गुड इवनिंग एवरीवन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया, अब बात आई है प्रिय विद्यार्थियों फ्यूचर की। तो फ्यूचर का जो पहला टेंस है प्रिय विद्यार्थियों, वो आपका है इंडिफिनिट। तो आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक कन्फ्यूजन को सॉल्व करते हुए हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, विलंब ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है क्या, इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर इस टेंस का साधारण ट्रांसलेट किया जाए तो हम किस प्रकार करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों इस टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस की वाक्य से भविष्य में काम होने का संकेत पाया जाता है, किंतु कार्य के आरंभ होने और समाप्त होने का कोई समय नहीं होता है। इस काल टेंस के हिंदी, इस काल में होना चाहिए, सॉरी, इस काल में टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में उंगा, एगा, ओगे की मात्राओं की ध्वनि निकलती है। जाऊंगा, खाएगा, करोगे, मिलेगा आदि। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको क्या इन मात्राओं की ध्वनि है, साउंड्स है, वॉवेल्स ऑफ साउंड्स यू हैव रीड ऑलरेडी। तो क्या ये सब क्या है, वॉवेल्स ऑफ साउंड्स। बात क्लियर हुई प्रिय विद्यार्थियों। सिंपली वी कैन से इन हिंदी लैंग्वेज, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि अक्षर आए, वहां पर क्या होगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी पहचान ही है कि क्रिया के अंत में आपको गा, गी, गे मिलेगा। जैसे प्रिय विद्यार्थियों देखिए, जाऊंगा, अब प्रिय विद्यार्थियों गा में क्या है, जाऊं, लास्ट में गा ही तो आया यहाँ पे, इसमें भी खाएगा, और इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है, गा ही है, इसमें भी क्या है, गा ही है। मीन्स इसकी पहचान ही है कि आपको मिलेगा गा, मिलेगा भी, गा भी आया है साधारण। और हाँ, मतलब इससे यह ज्ञात होगा प्रिय विद्यार्थियों कि आगे क्या होगा, आगे कौन सी घटना घटेगी। भविष्य का तो किसी के पास नॉलेज रहता नहीं कि आगे क्या होगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा ना, कौन मरेगा, कौन बचेगा, इस सब चीज़ का तो कोई होता नहीं। मतलब पास्ट और प्रेजेंट को छोड़कर प्रिय विद्यार्थियों, जिससे यह ज्ञात हो कि आगे क्या होगा, वही क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों, इस टेंस का जो ट्रांसलेट होगा हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे, एक बार थोड़ा सा समझा दें तो। हाँ, अनदर थिंग, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या होगी, ये इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए, अब जैसे मैं एक ट्रांसलेट साधारण सा करूं, वह विद्यालय जाएगा, वह विद्यालय जाएगा, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा प्रिय विद्यार्थियों, उसको हम इस प्रकार करेंगे। क्या करेंगे, he will go to स्कूल। हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, विल शैल, शैल विल, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर हुई। चलिए आइए देखते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसका पहला नियम बता रहा है
इस टेंस के स्वीकारात्मक अफर्मेटिव वाक्य की अंग्रेजी बनाते समय यानी इंग्लिश में ट्रांस करते समय सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल और विल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हुई? आइए एग्जाम्पल पर आते हैं। अभी इसका दूसरा नियम क्या बताया, सामान्य भाव प्रकट करने के लिए आई तथा वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। किंतु अन्य प्रकार का भाव जैसे किसी को थ्रीट्स, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रीट्स? थ्रीस्ट का मतलब होता है विद्यार्थियों किसी को धमकाना, धमकी देना। तो धमकी, ऋण मतलब प्रतिज्ञा, निश्चय, इरादा, संकल्प का भाव हो तो वहां पर आई तथा वी के साथ विल तथा अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ये रूल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों सभी के लिए। ऐसा रूल हो सकता है कहीं और ना मिले जिस प्रकार का रूल यहाँ बताया गया। एक एग्जाम्पल है इसमें, मैं विजय के साथ वाराणसी जाऊंगा। अब इसमें देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आई क्या है, प्लूरल है, तो आई के साथ जैसा कि बताया गया शैल, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो टू वाराणसी विद विजय। बात क्लियर हुई? आई शैल गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब लगी और उसके बाद क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। तो आई शैल गो टू वाराणसी विद विजय। फिर अगला बताया गया प्रिय विद्यार्थियों इसमें, वह कल प्रातः काल भ्रमण के लिए पार्क जाएगा। अब देखिए ही सी इट के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो क्या बताया गया, ही विल गो टू पार्क फॉर द मॉर्निंग वॉक। बात क्लियर हुई? अगला, हम जून माह में नैनीताल जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो गई तो घूमने जाते हैं, तो वही ट्रांसलेट हुआ, हम जून माह में नैनीताल जाएंगे। वी शैल गो टू नैनीताल इन द मंथ ऑफ जून। मेरा मित्र अगले सप्ताह मसूरी से वापस आएगा। इसका हुआ ट्रांसलेट, माय फ्रेंड विल कम बैक फ्रॉम मसूरी द नेक्स्ट वीक। बहुत सारे विद्यार्थी मसूरी की स्पेलिंग ही रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा इस स्पेलिंग को। अगला बताया गया, मैं मुंबई अवश्य जाऊंगा। यहाँ पर क्या बात हुई है प्रिय विद्यार्थियों, मस्ट, निश्चय किया कि नहीं मैं मुंबई अवश्य जाऊंगा, जरूर मैं जाऊंगा मुंबई। तो यहाँ पर आई के साथ शैल का प्रयोग ना करके प्रिय विद्यार्थियों विल का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया रूल नंबर 2 में जहाँ पर इरादा, संकल्प आदि आए वहाँ पर आई के साथ शैल का प्रयोग ना करके विल का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसका ट्रांसलेट होगा, आई विल गो टू मुंबई। क्लियर? अगला, यह सिनेमा अवश्य जाएगा। यह सिनेमा देखने अवश्य जाएगा, ये होता तो ठीक रहता। यहाँ भी इरादे की बात की जा रही है, तो क्या होगा, ही है तो सिंगुलर, इसके स्थान पर विल का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, ही शैल गो टू सिनेमा। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव। अभी तक तो हम लोगों ने अफर्मेटिव को डिस्कस किया, अब बात आती है आपके निगेटिव पर।
निगेटिव का जो पहला नियम है वो कहता है नकारात्मक वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय विल शैल के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। बहुत सिंपल है, सबसे सरल सेंटेंस अगर है तो निगेटिव है, सबसे इजी सेंटेंस है निगेटिव। शिक्षक आज अंग्रेजी नहीं पढ़ाएगा। द टीचर विल नॉट टीच इंग्लिश टुडे। क्लियर? हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। वी शैल नॉट गो टू विजिट द टेम्पल। क्लियर? अगला देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में और हम देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ प्रिय विद्यार्थी, एक ट्रांसलेट करूँ। एक साधारण सा ट्रांसलेट है प्रिय विद्यार्थियों। विपिन बाजार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अब देखिए इस ट्रांसलेट को, विपिन बाजार नहीं जाएगा। तो इसका जो ट्रांसलेट होगा प्रिय विद्यार्थियों, इसका ट्रांसलेट हम इस प्रकार से करेंगे, विपिन विल नॉट गो टू मार्केट। क्लियर हुई बात? अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, रमेश घूमने नहीं जाएगा। रमेश घूमने नहीं जाएगा। तो इसका ट्रांसलेट हम लोग करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे करेंगे, रमेश विल नॉट गो टू वॉक। यहाँ दो वर्ब आई हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक तो आपका घूमना वर्ब है, दो मेन वर्ब आई है, घूमना और जाना। तो क्या होगा, रमेश विल नॉट गो टू वॉक। क्लियर? चलिए अब बात आती है प्रिय विद्यार्थियों निगेटिव सेंटेंस पर। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट निगेटिव। अब डिस्कस करेंगे हम लोग अबाउट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है उनकी अंग्रेजी बनाते समय विल का शैल को कर्ता से पूर्व लगाते हैं। क्या शब्द की कोई अंग्रेजी नहीं लगाई जाती। मीन्स जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों हम लोग बैक क्लास में पढ़ते आए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक उसी प्रकार इसमें भी रूल्स हैं कि अगर वाक्य में क्या शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ना लिखकर हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल है, क्या वह तुम्हारे साथ भोजन करेगा। तो क्या होगा इसका, विल ही टेक फूड विद यू। और इसको दूसरी तरीके से भी हम कह सकते हैं, और विल ही टेक डिनर विद यू। एक ही बात हुई, चाहे इस तरीके से हम लोग इस ट्रांसलेट को करें या फिर इस तरीके से। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अगला एग्जाम्पल है, क्या वह अपने पिता के साथ इलाहाबाद जाएगी। कोई लड़की है और एडमिशन कराने के लिए तैयार है, तो वही कोई कह रहा है कि क्या वह अपने पिताजी के साथ इलाहाबाद जाएगी। इसका ट्रांसलेट करेंगे, विल सी गो टू इलाहाबाद विद हर फादर। यहाँ पर हिज और का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सी क्या है,
ऐसा केस है, सी हर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हर का प्रयोग हुआ। क्लियर। अनदर देखते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे। दो लोग कोई है तो उस एक से पूछ रहा है क्या तुम हमारी मदद करोगे, ट्रांसलेट हुआ, उसने कहा नो, क्या हो जाएगा, विल यू हेल्प अस, विल यू हेल्प अस। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द की अंग्रेजी ना रखकर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई। और एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। हाँ, अब देखिए नियम नंबर 2 कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रिय विद्यार्थियों। नियम नंबर 2 में बताया जा रहा है हिंदी वाक्यों के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी विल सेल से भी पूर्व प्रयोग की जाती है। क्लियर हुई बात। जैसे वह अब क्या खाएगा, वह अब क्या खाएगा, तो इसका ट्रांसलेट जो होगा प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार से होगा, हाँ, इसका ट्रांसलेट जो होगा प्रिय विद्यार्थियों कैसे करेंगे, व्हाट विल ही एट नाउ, ईट नाउ। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, कौन कौन से, व्हेन, हाउ, व्हाई, हाउ, ये सब क्या है, आपके प्रश्नवाचक वर्ड है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर व्हाट विल ही ईट नाउ। अगला है प्रधानाचार्य भाषण कब देंगे, तो इसका ट्रांसलेट होगा व्हेन विल द प्रिंसिपल गिव स्पीच। तुम देर से क्यों लौटोगे, तो क्या होगा, व्हाई विल यू कम बैक लेट। क्लियर। अगला देखते हैं, नियम नंबर 3 कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक शब्द कितना, कितने, किसका, कौन सा आदि की अंग्रेजी के साथ नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया प्रिय विद्यार्थियों, तुम कितना खाना खाओगे, कोई अगर ज़्यादा खाने लगता है तो पूछते नहीं रहे यार तुम कितना खाना खाओगे, तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेट, हाउ मच फूड विल यू ईट। यहाँ पर हम लोग ये नहीं कहेंगे कि हाउ मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, हाउ मच फूड विल यू ईट। अगला, वे एक दिन में कितना धन कमाएंगे। अगला एग्जाम्पल है प्रिय विद्यार्थियों, वे एक दिन में कितना धन कमाएंगे। तो इसका ट्रांसलेट जो होगा, हाउ मच वेल्थ विल दे अर्न, हाउ मच वेल्थ विल दे अर्न। कितने छात्र पिकनिक जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे, कितने छात्र पिकनिक जाएंगे, इसमें बताया गया कितने छात्र पिकनिक जाएंगे। स्कूल या कोचिंग, ट्यूशन कोचिंग में लिवा जाते हैं जब टीचर लोग, तो वही कहा गया कितने छात्र पिकनिक जाएंगे। तो इसका ट्रांसलेट होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल गो, ये क्या हो गया, विल गो ऑन पिकनिक। पिकनिक। क्लियर। हाउ मेनी स्टूडेंट विल गो टू पिकनिक। क्लियर। अगला देखते हैं, हाँ, वह मुझसे कौन सी कहानी सुनेंगे, वे मुझसे कौन सी कहानी सुनेंगे। यहाँ पर वह नहीं रहेगा, वे रहेगा प्रिय विद्यार्थियों। तो क्या हो जाएगा, वे मुझसे कौन सी कहानी सुनेंगे, तो क्या, विच स्टोरी विल दे लिसन फॉर मी।
अब कौन सी की अंग्रेजी यहाँ पर विच हुई, क्या हुई, विच हुई। तो वे मुझसे कौन सी कहानी सुनेंगे, क्या होगा, विच स्टोरी विल दे लिसन फ्रॉम मी। क्लियर। इस काम में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग हाउ मच का प्रयोग ना करके हाउ मेनी का प्रयोग ना करके यहाँ पर भी हम लोग हाउ मच का प्रयोग करेंगे। क्या कहा गया, हाउ मच टाइम विल दिस वर्क टेक। क्लियर। और इसको दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टाइम विल टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। क्लियर। अब एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें एक बहुत आप लोगों के लिए नोट है विशेष। यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द हो तो उस शब्द की अंग्रेजी कर्ता के बाद रखी जाती है। जैसे बताया गया इसमें, वह मुझे क्यों नहीं पढ़ाएगा। तो बताया यदि वाक्य में नकारात्मक शब्द हो तो उस शब्द की अंग्रेजी कर्ता के बाद रखी जाती है। तो नेगेटिव क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो क्या होगा, वाई विल ही नॉट टीच अस। अब देखिए कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो बताया गया इसके जस्ट बाद क्या लगा, नॉट लगा। आफ्टर दैट आपकी मेन वर्ब आई। तो क्या हो गया, वाई विल ही नॉट टीच अस। फिर बताया गया तुम वहां क्यों नहीं पहुंचोगे। सब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य हैं। वाई विल यू नॉट रीच देयर। क्लियर। अब देखिए एक और हम ट्रांसलेट लेते हैं, अगला है इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, इसका ट्रांसलेट हम इस प्रकार से करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा इसका, वाई विल अनुराग सर नॉट टीच। वाई विल अनुराग सर नॉट टीच। क्लियर। सब्जेक्ट के बाद रखा गया है आपका नेगेटिव वर्ड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, व्हेन विल सुरेंद्र नॉट कम इन क्लास। क्लियर। ये दो एग्जाम्पल आप लोगों के आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे प्रिय विद्यार्थी। अब हम लोगों का प्रिय विद्यार्थियों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। जिस तरीके से हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया, ठीक उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का डिस्कस करेंगे। वी विल मीट नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ
you our teaching manner is good, please our channel like, subscribe and comment also. Thank you so much everyone. We will meet next class.